तो नमस्कार। आज हम एमसीबी के बारे में बात करेंगे जो कि हम घरों में लगाते हैं और घर में एमसीबी का बहुत महत्व होता है। जैसा कि इलेक्ट्रिशियन के द्वारा लिखी जाती है एमसीबी लगानी है घर में, और एमसीबी में जो रेटिंग होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एमसीबी का अपने आप में बहुत महत्व होता है घर के अंदर, लेकिन एमसीबी को एक लगाने का जो मेन तरीका होता है वह तरीका उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एमसीबी को अगर सिस्टम से नहीं लगाया गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से जब कोई एमसीबी लिखता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एमसीबी जहाँ पर 6 एम्पियर की यूज आनी चाहिए वहाँ पर 32 की लगा देते हैं, 32 की यूज आनी चाहिए वहाँ पर 16 की लगा देते हैं, 16 की यूज आनी चाहिए 20 की लगा देते हैं। इस प्रकार से करने के बाद एमसीबी का महत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जिस प्रकार से प्रॉपर काम करना चाहिए एमसीबी उस प्रकार से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि एमसीबी जब भी लगाई जाती है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जिस पॉइंट पे हम एमसीबी लगा रहे हैं उसका टोटल जो वाटेज के अंदर कितना लोड है, उस पर लोड कितना चलना है। लोड की कैलकुलेशन करने के बाद लोड की जो कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन के हिसाब से हमको वहाँ पर एमसीबी डिसाइड करनी है कि वहाँ पे कितनी लगेगी। मोस्टली हम ये देखते हैं कि लिस्ट के अंदर जब एमसीबी लिखी जाती है तो वहाँ पर 6 एम्पियर की एमसीबी को नेगलेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह, और वो स्टार्ट ही करते हैं 10 से या 16 से स्टार्ट करते हैं। जबकि 6 एम्पियर की एमसीबी हमारे छोटे कमरे के अंदर अगर कोई हैवी उपकरण नहीं है तो हमें लगानी चाहिए, क्योंकि एमसीबी का जो ट्रिपिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाएगा। अगर आपने 16 की लगा दी और आपको यूज आपका 2 एम्पियर चल रहा है तो यह सही नहीं है। आपको वहाँ पर अगर 2 एम्पियर यूज आ रहा है तो आपको 3 एम्पियर यूज आ रहा है तो आपको 6 एम्पियर तक का वहाँ पर एमसीबी जरूर लगानी चाहिए। अब दोस्तों हमारे सामने प्रॉब्लम यह आती है कि हम इलेक्ट्रिशियन जब एमसीबी लिख रहा है तो हम किस प्रकार से डिसाइड करें कि भाई कहाँ पे कौन सी एमसीबी लगानी है। यह एक इलेक्ट्रिशियन को भी सोचना चाहिए। सबसे पहले हमारी एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, घर के अंदर जितना भी वॉट हो रहा है कमरे का हमको टोटल वॉट की कैलकुलेशन करनी है कि क्या क्या सिस्टम चलना है इसके अंदर, और वो सारा कैलकुलेशन एक पेज के ऊपर करने के बाद में उसमें हम जितने वोल्ट लाइट आ रही है, अपन जैसे घरों में 240 वोल्ट की लाइट मानते हैं तो 240 का उसके अंदर हम भाग लगाएंगे। भाग लगाने के डिवाइड करने के बाद उसमें क्या होगा कि एक निकल के आएगा, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उतना एम्पियर लगभग उस कमरे का चलेगा। तो उससे अबाव जो एम्पियर की एमसी आती है वह एमसीबी हमको वहाँ पर लगानी चाहिए। अब आगे इसी प्रकार से हम एमसीबी के साथ साथ में यह बात करेंगे कि हम घर के सेफ्टी के जो उपकरण हैं उनके लिए क्या लगा रहे हैं। हम अपने घर के सेफ्टी के लिए कुछ नहीं लगाते। आजकल इतना क्रेज चल रहा है कि अपन वायर के बारे में सोचते हैं कि वायर ब्रांडेड वायर ब्रांडेड वायर ब्रांडेड वायर, ये हल्ला हो जाता है। इलेक्ट्रिशियन भी इतना ही कहता है भाई वायर बढ़िया लिया हो। वायर बढ़िया लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ओनली, क्योंकि वायर अगर बढ़िया लाए हो तो उसके साथ में जो सेफ्टी फीचर है, अब सेफ्टी फीचर क्या है, जैसे कि आपको आरसीसी भी है, बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं तो, या एमसीसी भी है, घर है तो घर के अंदर आपको एमसीसी लगानी चाहिए। क्योंकि एमसीसी लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, घर के अंदर कहीं भी आपकी लाइट की कोई बिना कारण कहीं चीज़त हो रही है, मतलब नष्ट हो रही है लाइट आपकी, कहीं पे कोई दीवार के अंदर समझो या कोई गलत पॉइंट लग रहा है, आरसीसी के कोई तार ट्रिपिंग कर रहा है, वहाँ पे अर्थ लीकेज हो रहा है, अर्थ लीकेज हो रहा है, तो आरसीसी भी क्या करती है कि आरसीसी में एक सिंपल सा फंडा होता है कि जैसे न्यूट्रल और फेस चल रहे हैं तो न्यूट्रल और फेस में अगर बराबर लाइट चलती है तब तक वह काम करेगी। अगर आप कहीं भी उसमें कोई आपने करंट आ गया, समझिए 2 तार जा रहे हैं, 2 में एक तार के आपने हाथ लगाया तो वहाँ पे क्या होगा, करंट का लॉस होगा, करंट हमारी बॉडी के में लॉस होगा, वहाँ से उस लाइन में जो करंट निकला तो उस दरमियान आपकी आरसीसी भी क्या होगी, ट्रिपिंग हो जाएगी, उसमें बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका। तो किसी भी कंडीशन में आपका अगर लाइट का मिसयूज हुआ बीच में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वह ट्रिपिंग कर जाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ का भी यूज करना चाहिए। आजकल बहुत सारे उपकरण और भी आते हैं जिनको लगाना चाहिए घर के अंदर, जिससे आपके एलईडी टीवी है, क्योंकि आपके घर के अंदर 2 मिनट के अंदर बहुत सा नुकसान हो सकता है। घर में 50,000 की एलईडी लगी हुई है, अगर कहीं से फॉल्ट आया उसको कौन वो करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, उसके लिए ओवरलोड के सिस्टम आते हैं। इस प्रकार के सिस्टम आपको डिवाइस ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मेन जो सिस्टम होता है वो आरसीसी भी एमसीसी भी होते हैं, उनके साथ में कुछ और भी डिवाइस लगते हैं, उन डिवाइस को लगाना चाहिए।
ग्राउंड अर्थिंग होगी, उनके साथ में एसपीडी वगैरह है, इन चीज़ों को आपको यूज करना चाहिए, तभी आपके घर में प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक का वर्क हुआ है वो किया हुआ माना जाएगा। थैंक यू।